बहुत समय पहले हस्तिनापुर और पंचाल के बीच एक ऐसा युग था जब धर्म और अधर्म का अंतर धुंधला होने लगा था। उसी समय राजा द्रुपद ने अपने यज्ञकुंड से एक तेजस्वी स्त्री को जन्म लेते देखा। उसकी त्वचा अग्नि जैसी दहकती पर मन शांत झील जैसा। वह थी द्रौपदी, जिसे लोग पांचाली भी कहते थे क्योंकि वह पंचाल की राजकुमारी थी। राजा द्रुपद ने कहा, यह कन्या केवल सौंदर्य में नहीं, शक्ति में भी अद्वितीय होगी। इसका जन्म एक उद्देश्य से हुआ है, अन्याय को मिटाने के लिए स्वयंवर, जहाँ भाग्य ने मोड़ लिया समय बीता। द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ। एक विशाल सभा जहां सारे राजकुमार और योद्धा एकत्र हुए। शर्त थी कि जो धनुर्धर घूमते हुए लक्ष्य की आंख भेदेगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। कौरव, शकुनी और कई वीर प्रयास करते रहे पर असफल हुए। फिर एक ब्राह्मण वेश में एक युवक आगे बढ़ा। अर्जुन पांडवों में से एक। धनुष उठाते ही सभा में सन्नाटा छा गया। उसने एकाग्र होकर लक्ष्य साधा और तीर सटीक जाकर मछली की आंख में लगा। सभा गूंज उठी। द्रौपदी ने मुस्कुराकर पुष्पमाला अर्जुन के गले में डाल दी, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 5 पति एक अनोखा वरदान या अभिशाप। जब अर्जुन अपनी माँ कुंती के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, जो भी लाए हो सब भाइयों में बांट लो। कुंती को नहीं पता था कि अर्जुन पत्नी लाए हैं, पर माँ के वचन धर्म माने गए। इस तरह द्रौपदी बनी 5 पांडवों की पत्नी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की। वह चकित थी, दुखी भी थी, पर अंततः उसने इसे अपना धर्म माना। वह 5 के बीच समान प्रेम और सम्मान रखती थी। हर दिन हर परिस्थिति में उसने संतुलन, न्याय और बुद्धि से घर को संभाला। 64 अपमान की अग्निस्मय का पहिया फिर घूमता है। हस्तिनापुर में पासे का खेल खेला गया। युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच। शकुनी की चालाकी और युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा ने पांडवों को सब कुछ हरवा दिया, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी। सभा में उसे खींचकर लाया गया। दुर्योधन ने अहंकार से कहा, अब तुम हमारी दासी हो। द्रौपदी ने सभा के बीच प्रश्न किया, जिसने स्वयं को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? यह प्रश्न पूरी सभा में गूंज उठा, पर कोई उत्तर न दे सका। और जब दुष्ट दुशासन ने उसका चीर हरने का प्रयास किया, वह आंखें बंद करके श्री कृष्ण को पुकारने लगी। कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। उसकी साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई। सभा मौन थी और दुर्योधन पराजित, पर द्रौपदी का अपमान इतिहास में अमर हो गया। वनवास अग्नि में तपती रानी 64 के दाव में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। द्रौपदी उनके साथ जंगलों में भटकती रही, राजसी जीवन छोड़कर तपस्या का जीवन अपनाया। भीम ने उसके लिए जड़ी बूटियां लाई, अर्जुन ने उसकी रक्षा की, पर उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लूंगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ अग्नि थी। वह पांडवों के लिए प्रेरणा बन गई, उनकी हर हार को विजय में बदलने की शक्ति। महाभारत प्रतिशोध की ज्वाला। वह दिन आया जब कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ा। द्रौपदी का प्रतिशोध साकार हुआ। भीम ने दुर्योधन के भाइयों को मारा, अर्जुन ने कौरव सेना को ध्वस्त किया और अंततः न्याय की विजय हुई। दुशासन का रक्त भीम ने पिया नहीं, पर उस प्रतिज्ञा ने द्रौपदी के हृदय की आग ठंडी कर दी। द्रौपदी जो सिर्फ नारी नहीं, शक्ति थी। युद्ध के बाद जब सब समाप्त हुआ, द्रौपदी शांत बैठी रही। उसने न केवल एक स्त्री के रूप में, बल्कि न्याय, साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक के रूप में इतिहास में स्थान पाया। वह बोली, मेरा जन्म इसलिए हुआ कि दुनिया जाने कि स्त्री भी अधर्म के विरुद्ध खड़ी हो सकती है। मेरा अपमान अंत नहीं, आरंभ था धर्म की पुनर्स्थापना का। द्रौपदी हमें सिखाती है कि सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, कि स्त्री की शक्ति उसके मौन में नहीं, उसके सत्य के स्वर में है, और कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की जीत निश्चित होती है।